दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जमकुंडली में एक ऐसे योग की जिसकी की चर्चा बहुत ही कम, वर्णन बहुत ही कम जगह मिलता है। आजीवन रूप से कुछ व्यक्ति वो विवाहित रह जाते हैं, अर्थात विवाह शादी नहीं कर पाते हैं। यूं तो उनके बहुत से स्त्री से या पुरुषों से संबंध अपने लाइफ में बनते हैं, लेकिन फिर भी वह विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते हैं, या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि वैवाहिक सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आज हम जमकुंडली में इसी योग की चर्चा करेंगे। जहां तक इस योग की बात है तो इसको हमने किसी बुक से कलेक्शन नहीं किया है, ये हमने बहुत से जमकुंडली का अध्ययन करके, उनके लाइफ इवेंट को देख करके, ये एक हमारे पास जमकुंडली आया था। उनका एज लगभग 50 के आसपास था। बातों बातों में ही मालूम हुआ कि उनका शादी नहीं हुआ है, तो हमें बहुत ही आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनकी हथेली को भी देखा तो हथेली में ऐसा आ रहा था। लेकिन जमकुंडली में नॉर्मली आप देखते हैं कि मांगलिक है तो आप बोल देते हैं कि विवाह शादी लेट से होगा। लेकिन मांगलिक हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई जातक, कोई जातिका मांगलिक है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप जमकुंडली में बुध ग्रह को देखें। बुध ग्रह जमकुंडली में कैसा है? मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है कि जो कि जमकुंडली का सारा खेल बिगाड़ के रख देता है। इसलिए जमकुंडली का कोई भी फलित करने से पहले सबसे पहले आप मरकरी को देखें, बुध को देखें कि बुध की क्या स्थिति है। जो कि अनमैरिड है, चाहे वह शौकिया हो, शौक से वह शादी नहीं किए, चाहे उनकी शादी हुई ही नहीं, चाहे जिस तरह से भी हो, तो एक चीज तो कॉमन दिखा कि उनके कुंडली में बुध ग्रह मंदा है। अर्थात बुध ग्रह किसी न किसी रूप से जमकुंडली में डिस्टर्ब है, पीड़ित है, या मंदा है, या बुध के साथ में केतु है, या तो फिर बुध के साथ में बृहस्पति है। बहुत ज्यादा मंदा तभी बुध होता है जब या तो वह अकेला हो, जमकुंडली में अगर अकेला हो, या फिर जमकुंडली में बुध बृहस्पति या केतु के साथ कहीं भी बैठा हो। ऐसे व्यक्ति अगर शादी कर भी लेते हैं तो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर से कोई खास मतलब नहीं होता है। शादी के बाद भी एक कुमारे की भांति लाइफ जीते हैं। पर आप एक बात ध्यान दें कि उनके बहुत से प्रेम संबंध हो सकते हैं। मंदे ग्रह, अशुभ ग्रह के लिए हमने एक अलग वीडियो भी बनाए हैं, उसे आप जरूर देखें। तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि मंदे, कोई भी ग्रह मंदा कब होता है, कोई भी ग्रह अशुभ कब होता है। बुध दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, फिर 8वें खाने में, फिर 9वें खाने में, 10वें भाव में, और फिर 11वां और 12वां खाने में बुध मंदा होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बुध जमकुंडली में अगर अकेला हो, जमकुंडली में बुध अकेला किसी भी भाव में, किसी भी खाने में स्थित हो,
तो उसे आप मंदा ही कहें। साथ ही अगर बुध का कॉम्बिनेशन अगर बृहस्पति से बन रहा हो या फिर केतु से बन रहा हो तो भी और तो बुध यहाँ पर और भी ज्यादा मंदा हो जाता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जातक या जातिका के प्रेम संबंध तो रहेंगे, लेकिन ऐसे जातक जातिका का शादी विवाह नहीं हो पाएगा। तो यही था। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।